हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस व्हेन यू चेंज्ड योर स्कूल और कॉलेज। अंदर की क्यूज हैं व्हाई डिड यू चेंज योर स्कूल और कॉलेज, व्हेन वाज इट हेल्पफुल एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर दैट। अब पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसे कोई अनुभव को डिस्क्राइब कीजिए जब आपने आपकी स्कूल या फिर कॉलेज को चेंज किया था। ऐसा आपने क्यों किया था, ऐसा कब हुआ था, क्या ये हेल्पफुल था, यानी क्या ये जो निर्णय आपने लिया चेंज करने का वो सही था, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, यानी इसकी असर पे बाद में क्या हुआ। हो सकता है कि आपको स्कूल या कॉलेज चेंज करने का एक्सपीरियंस ना हो, तो जब आपको ये प्रश्न पूछा जाए, डू नॉट टेल द एग्जामिनर दैट सॉरी आई हैव नेवर चेंज्ड माई स्कूल और आई हैव नेवर चेंज्ड माई कॉलेज। आई एम श्योर कि आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान तो होगा ही जिसके बारे में आप जानते हो जिसने स्कूल या फिर कॉलेज को चेंज किया होगा। तो जो वो इंसान का अनुभव है या फिर आपको लगता है कि क्या हो सकता है, कौन से कारणों से कोई स्कूल चेंज कर सकता है, उसी एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस बना के आप बोलना शुरू कीजिए। Nobody will come and check कि सही में क्या आपने स्कूल या कॉलेज को चेंज किया था या नहीं। So telling that I do not have this experience will be negative and it will go against you, but just start talking about it as if it is your own experience. आज हम बोलने वाले हैं कि हमने कुछ कारणों की वजह से हमारी स्कूल चेंज की थी। आप चाहो तो उसको कॉलेज बना के भी बोल सकते हो, बट ज़्यादातर मेरे जो आइडियाज़ हैं वो स्कूल को लेके हैं। सो जब हमें थिंकिंग टाइम दिया जाएगा 1 मिनट का, तो हम जल्दी से पेपर पे लिख सकते हैं व्हाई डिड यू चेंज योर स्कूल में डिस्टेंस, यानी स्कूल बहुत दूर थी, फूड और स्टडी की वजह से। व्हेन वॉज इट, मैंने बिफोर 20 ईयर्स लिखा है, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हैं। वॉज इट हेल्पफुल, येस, एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज में मैंने अंदर बहुत सारे रीजंस दिए हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है टाइम सेव्ड, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आप ले पाए और गुड एजुकेशन। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो आप मेरे आइडियाज़ को वीडियोस के साथ साथ बुक में भी पढ़ सकते हैं। यू कैन परचेज माई PDF जो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। इस PDF में सारे क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस और आंसर्स भी है। आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क करके ये बुक खरीद सकते हैं। दिए गए मोबाइल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7433016809। You can purchase the book by contacting me directly on this number. तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। I was in the first grade या फिर स्टैंडर्ड when I changed my school. So जब मैं स्कूल में था, जब मैंने अपनी स्कूल चेंज की तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था। So I do not remember this experience much. इसलिए मुझे इतना ये अनुभव याद नहीं है। Probably this happened before 20 years. So शायद ये 20 साल पहले हुआ था। So you are just saying that you are not sure about this time. There is no need to talk about an exact time. This will also let it appear more natural. If you wish, you can change this to 15 years, 10 years, 12 years based on whatever suits you the best. I do have some memories though. मुझे कुछ यादें है। Actually, it was my mom's decision to change my school and to put me in another school. There were a couple of valid reasons why she decided to put me in another school. Actually, ये मेरी मॉम का डिसीजन था कि मेरी स्कूल को चेंज करना चाहिए और मुझे दूसरी स्कूल में जाना चाहिए, और कुछ वैलिड यानी जायज़ कारण थे जिस वजह से उसने मुझे दूसरी स्कूल में डालने का निर्णय लिया। सो आपने यहाँ पे पहला क्यों आंसर कर दिया है कि करीब 20 साल पहले आपने आपकी स्कूल चेंज की, और अब आप दूसरा क्यों आंसर करने जा रहे हैं कि कौन से रीजंस की वजह से आपने स्कूल चेंज की। वन मेजर रीज़न वॉज दैट माई स्कूल वॉज वेरी फार फ्रॉम आवर होम। एक बहुत बड़ा कारण ये था कि मेरी स्कूल हमारे घर से बहुत दूर थी। सो इट वॉज टेकिंग 1 hour फॉर मी टू कम्यूट। मुझे जाने में 1 घंटा लगता था। कम्यूट यानी आना जाना। आई वॉज नॉट गेटिंग इनफ स्लीप एंड ओवरऑल 2 hours वो वेस्टेड इन कन्वेंस। मुझे ठीक से नींद नहीं मिलती थी और मेरे 2 घंटे कन्वेंस में यानी आने जाने में वेस्ट हो जाते थे। द न्यू स्कूल वॉज वेरी क्लोज टू माई होम। नया स्कूल मेरे घर से बहुत करीब था। अनदर इम्पॉर्टेंट रीजन वॉज दैट द प्रीवियस स्कूल वॉज इन अ वेरी स्मॉल बिल्डिंग. It did not have a playground and therefore we did not have any opportunity for sports. दूसरा महत्वपूर्ण कारण स्कूल बदलने का ये था कि जो पहले वाली स्कूल थी वो बहुत ही छोटे से बिल्डिंग में थी। इस वजह से उसमें प्लेग्राउंड नहीं था और हमें खेल कूद की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं थी। The new school had a huge playground and we had unlimited opportunities for play, sports and
फिजिकल डेवलपमेंट। जो नई स्कूल थी उसका बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था और हमारे पास अनगिनत मौके थे जिसमें हम खेल कूद कर सके, स्पोर्ट्स खेल सके और हमारा शारीरिक विकास कर सके। The old school's canteen was very unhygienic. पुराने स्कूल का जो कैंटीन था वो बहुत ही अस्वच्छ था। The new school's canteen was very clean and they served nutritious and delicious snacks. नई स्कूल का जो कैंटीन था वो बहुत ही स्वच्छ था और वो पौष्टिक और स्वादिष्ट नाश्ता भी सर्व करते थे। These were enough reasons to change the school. My mother did the right thing. So ये इनफ कारण थे स्कूल को बदलने के लिए और मेरी मॉम ने सही किया। So we have given enough reasons why we changed the school. अब हम थर्ड क्यों आंसर करेंगे कि क्या ये यूजफुल था। It was a very useful and a helpful decision. As a consequence of this, I experienced many advantages. So ये बहुत ही उपयोगी और मददरूप निर्णय था और इसकी वजह से मुझे बहुत सारे फायदे हुए। So now we are going to tell the consequences, which is the last Q. My time was saved in commuting. मेरा जो आने जाने का समय था वो बच गया। Both my mom and I got time to rest and additionally I could also spend more time in my study. मुझे और मेरी मॉम को आराम करने का टाइम मिला क्योंकि जो टाइम बच जा रहा था उसमें हम रेस्ट कर पाए और जो दूसरा टाइम था वो मैं स्टडीज़ में भी दे पाया। As my school was close by, a lot of my friends were also in the same school. क्योंकि मेरी स्कूल करीब थी, मेरे बहुत सारे और दोस्त भी सेम स्कूल में थे। Our bond of friendship strengthened because of this. हमारी जो फ्रेंडशिप थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई इस वजह से। I developed good interest in sports and could participate in a lot of competitions. मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप करने लगा और बहुत सारी प्रतियोगिता में मैंने हिस्सा लिया। I enjoyed hot and tasty snacks in the canteen and my mom could rest. मैं कैंटीन में गरम और स्वादिष्ट नाश्ता खा पाया और मेरी मॉम को आराम मिल गया। Most important benefit was that the teachers were very supportive and they shaped my personality very well. सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि जो नई स्कूल के टीचर्स थे वो बहुत ही सपोर्टिव थे और उन्होंने मेरा जो व्यक्तित्व था उसके विकास में, उसको शेप करने में, उसको आकार देने में मेरी मदद की। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया है। इफ़ येस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ लाइक। आपको अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स है या फिर कोई फीडबैक है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। ऑल द बेस्ट।